We at Hope believe in the philosophy of changing lives and changing society. And as a society comprises of individuals, therefore, if we change individuals, the society as a whole will change. If out of 100 students we find 10 of them or even 20 of them who have the potential to come up, then we support them to go further up. मैं सीखना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था, और गवर्नमेंट स्कूल में जहाँ तक मैं देख रहा था तो वो चीज़ नहीं थी, वो पढ़ाई नहीं थी। वहाँ पे ना कुछ ग्रेड बना पाता है स्टूडेंट्स, ना पढ़ पाते हैं अच्छी तरह से। जिस तरह के साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इनमें बिल्कुल कमज़ोर था। इंग्लिश में ऐसे जैसे मुझे 6th क्लास में आने के बावजूद मुझे इंग्लिश में अपना नाम लिखना नहीं आता था। जब मेरा एडमिशन हमारा हुआ था होप स्कूल में, तो काफ़ी वो मसरूफ़ रहती थी मैडम मुबीना, लेकिन उसके बावजूद हर हफ्ते मैडम मुबीना आया करती थी हमारे स्कूल में, और इंडिविजुअल स्टूडेंट को, यानी हम सब स्टूडेंट को वो मैट्रिक के सामने खड़ा करती थी, हमारा रिकॉर्ड चेक किया करती थी, हमारा टेस्ट जो हमारे वीकली टेस्ट होते थे वो चेक किया करती थी, हमारी अटेंडेंस चेक किया करती थी। जो स्टूडेंट वीक होता था अपने टेस्ट में या अटेंडेंस में, तो उससे पूछ किया करती थी। वो फेल वक्त तो थोड़ा सा हम लोग होते थे, लेकिन आज वो चीज़ महसूस होती है कि लेकिन क्योंकि उस वक्त जो हमें तवज्जो मिली, वही चीज़ जो हमें गवर्नमेंट स्कूल में नहीं मिलती थी। वो जब होप स्कूल में मैडम मुबीना ने हर हफ्ते हमारा चेक करना शुरू किया, तो उससे हमारे टेस्ट अच्छे हो गए, पढ़ाई में इंटरेस्ट, एक शौक़ के साथ साथ एक डर भी पैदा हो गया, तो वो टेस्ट अच्छे हुए, मैट्रिक तक पहुँचे। जब मैट्रिक में पहुँचा तो फिर मैंने सोचना शुरू किया, समझना शुरू किया, और मेरा ख्याल था कि हाँ मैं आगे पहुँच सकता हूँ। रास्ते खुलने शुरू हुए, टीचर्स की गाइडेंस मिली, डॉक्टर मुबीना बताती रहती थी आगे क्या क्या फील्ड्स हैं। जब मैट्रिक क्लियर हो गई तो बाकायदा एक पूरे टीचर्स हमारे और मैडम सब बैठी, और हर स्टूडेंट के रिकॉर्ड के हवाले से उसे बताया कि आप किस फील्ड में जाएं तो आपके लिए अच्छा होगा, आगे कौन कौन सी फील्ड हैं, आप क्या चूज़ कर सकते हो। जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो वहाँ पे भी होप की सपोर्ट साथ थी, जो फाइनेंशियल एजुकेशनल सपोर्ट है, यानी कि हमारी बुक्स भी, यूनिफॉर्म्स भी, यानी कि कन्वेंस तक जो है वो होप से। Noman himself was among all the students studying in Zia Colony, among his class also, he was a very serious student. He never engaged in frivolous activities, and he had a mindset on doing something. I mean, he had no idea whether he would end up in physics or university, but he wanted to change, and he wanted something different for himself. घर वाले तो अक्सर पूछते हैं कि जी क्या कर रहे हैं और क्या बन जाएंगे। एक्सपेक्टेशन है कि जी इतने 4 साल लगेंगे, कितने साल लगेंगे जी, इतने साल लगेंगे, तो आप आप किस काबिल होंगे, अक्सर पूछते हैं। तो उनसे फिर मैं बताता हूँ कि जी BS की डिग्री है, इक्विवेलेंट टू मास्टर है, फिर हम फिज़िक्स में हम मास्टर्स होंगे तो फिर हम टीचिंग कर सकते हैं, जो जितने रिसर्च के इदारे हैं उसमें जा सकते हैं। तो स्कोप के बारे में अक्सर घर वाले पूछते हैं और खुश होते हैं, देखते हैं कि जी यूनिवर्सिटी जाना है, क्योंकि और जो कज़न वगैरह हैं वो भी देखते हैं तो खुश होते हैं और पूछते हैं कि आगे जी यूनिवर्सिटी किस तरह होती है, यूनिवर्सिटी में कैसे जाते हैं, क्या क्या होता है वहाँ, कैसे पढ़ते हैं। और मेरी इब्तदाई तालीम मैंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी। मैंने 7 तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, और वहाँ की पढ़ाई जो कि गवर्नमेंट स्कूलों में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती, तो मेरे घर वालों ने भी देखा कि हाँ नायला को पढ़ने का शौक़ है, तो उन्होंने मुझे सेकेंड में प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिलाया। तकरीबन मैंने 1 साल पढ़ा उसमें। 8 क्लास में ही थी कि वो ज़्यादा ख़र्चा इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, कभी बुक्स का, कभी फ़ीस का, और कभी रजिस्टर वगैरह, तो इस वजह से मैंने 8 क्लास से वहाँ से छोड़ दिया था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुझे होप के बारे में उसी तकरीबन 2-3 महीने उसी साल में ही मुझे पता चला था होप के बारे में। जैसे कि 2-3 महीने हुए होंगे मैंने वहाँ से छोड़ दिया था, और जब मुझे होप के बारे में पता चला था, और मैंने फिर इतना नहीं सोचा और होप में ही ज्वाइन कर लिया था। फिर मेरी पढ़ाई ऐसे रुकी नहीं बिल्कुल, मैं पढ़ाती भी थी और फिर इस कॉलेज में भी जाती थी। जहाँ मैंने पढ़ाया वो एक होम स्कूल था मेरे ही घर में। मेरे घर में बच्चे आते थे मेरे एरिए के, वही बच्चे जो मेरी तरह पढ़ाई जिनके पेरेंट्स उनकी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना ख़र्चा नहीं कर सकते उन पर, तो वही बच्चे आते थे और वही मेरे पास पढ़ते थे। मैंने इंटर किया कॉलेज से आर्ट्स में, और उसके बाद फिर मैंने अप्लाई किया होप में एज आ वर्कर। मैं आना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी कि टीचिंग से भी आगे मैं कुछ कर सकूं,
तो इस वजह से मैंने होप में ही अप्लाई किया। Naila was a very timid girl, and being the family that she belonged to, she was the youngest or nearly the younger ones. And then I found her that as she was teaching the home schools, that was the first chance we gave her, that she proved her capacity. And then the second chance we gave her was being a health worker, and this has given her a lot of confidence. होप के साथ जॉब करना बहुत अच्छा लग रहा है। इसी से ही मुझे कॉन्फिडेंस आया, वरना मैं घर से बिल्कुल नहीं निकलती थी, हमें इजाज़त नहीं थी। मेरे भाई की तरफ से भी मुझे इजाज़त नहीं थी कि मैं ये जॉब करूं, और मेरी अम्मी ने मेरा साथ दिया, तो मैंने यहाँ पर जॉब की है, और इसके अलावा मैंने कहीं पर नहीं की। अभी इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं मतलब कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अभी तो इंशाल्लाह बीए कंप्लीट हुआ है, रिज़ल्ट आ जाए तो देखते हैं, आगे इंशाल्लाह एडमिशन लेती हूँ। मैं बचपन से तो लॉयर बनना चाहती थी, आगे अभी देखो। There is a lot of talent in our society. The people from the higher cadre have the support. In abroad, the institutions, the government, the private institutions themselves provide a lot of support to bring up the talent. However, 90% of our students who have the talent cannot utilize the talent because of lack of opportunity, because of lack of support, or lack of recognition. So what we just need is just show them the way. We just need to show them the way, give them some props, and they will go ahead in life.